5 दिन पहले बहादुरगंज इलाके में तकरीर कर रहा था। वो तकरीर, जिस तकरीर को लोगों ने वायरल किया और गलतफहमी हुई हमारे साथियों को, उन्होंने उसका बड़ा गलत असर लिया। तो मैंने माजरत कर ली कि ठीक है, अगर हमारे 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 जुमले से तकलीफ पहुंची उस जुमले को मैं वापस लेता हूं। हालांकि मैं कभी कभी तकरीरों में, वो महफिल में मुंह में गुटखा है और ऐसे बैठा हुआ नंगे सर बैठा, बहुत तकलीफ होती है जब आप गुटखा चबाते हैं। तो और आज के बाद से आप क्या कहेंगे? गुटखा की जगह आप क्या चबाते हैं? बस आप क्या चबाते हो आप समझ रहे हैं कि खबरदार कभी ना अपनी जानबूझ करके वो खतरनाक वो काम ना करें। जो पैसा उसमें से बचेगा उससे आप बादाम खरीद लें, बादाम खरीद करके जेब में रखें, जहां भूख का एहसास हो 2 बादाम मुंह में डालें, खाएं, ब्रेन बढ़ता है, उससे पॉजिटिव सोच आती है। हमारे शायर लोग कहते हैं कि हजरत आप 3-3 घंटा तकरीर करते हैं, 4-4 घंटा बोलते हैं, आवाज आपकी नहीं लगती है, क्या खाते हैं, क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो मैं कुछ नहीं लेता हूं, मैं कभी कभी वो बादाम खाता हूं और बादाम, सुभान अल्लाह, बादाम खाता हूँ, उस बादाम से ब्रेन बढ़ता है, उस बादाम से सीना मजबूत होता है। मैंने आज से 35 साल पहले मस्जिद में जब तरावी तरावी पढ़ने के लिए हाफिज को मैं बुलाता था पटना से, तो कारी निहाल साहब बहुत बड़े कारी हैं बिहार के, उनको बुलाता था। वो बोलते थे हजरत सीने में दम नहीं है, तरावी सुनाता हूँ, बहुत परेशानी होती है। वो बादाम को लाइए, उसको पत्थर पे रगड़ करके और उसको मैं चाटूंगा, उससे ताकत मिलती है। तो 35 साल पहले उनसे मैंने सुना था, मुझको लगा कि इस बादाम में दम है। कौन बादाम? वो काजू बादाम, का पिस्ता बादाम जो होता है, ये चना वाला बादाम नहीं। ये चना भी बहुत ताकतवर है, शुगर का बेहतरीन इलाज है वो। आज के जितने शुगर के मरीज हैं वो सब चना को भून करके खाते हैं और उसको भून करके सत्तू जो है, सत्तू जो गरीबों की ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा कहलाता है वो सत्तू। वो सत्तू शुगर वाले आजकल खा रहे हैं। मुझको बताया मध्य प्रदेश में एक आदमी के हर खाना खाने के बाद 1 चम्मच भुना चना का आटा यानी सत्तू उसको खा लिया कीजिए, शुगर नॉर्मल रहेगा। नहीं इस्तेमाल कर पाया भीड़ भाड़ की वजह से, कौन उसको इस्तेमाल करे, मगर वो कहते हैं कि उसमें बहुत फायदा है। चना फायदा, घोड़े की खुराक है। घोड़ा जिस तरह चना खाने के बाद दौड़ता है, उसी तरह आप चना डेली खा लें, फिर आप भी मस्त हो जाएंगे, बहादुर हो जाएंगे। हम पढ़ने के ज़माने में जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, इधर मदरसे की किताब पढ़ना है 5-10, उधर स्कूल की किताब पढ़नी है 15-20, यहाँ भी एग्जाम देना है, वहाँ भी एग्जाम देना है और टॉप लाना है। स्कूल कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते थे, मैट्रिक में सबसे मैंने टॉप लाया 500 लड़कों में, इंटरमीडिएट में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप लाया, ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। वो हमारे ही वक्त से ये पार्ट 3 शुरू चला था और आज तक चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वरना पहले था 2 साल का कोर्स था साहब बीए का और 1 साल का कोर्स था ऑनर्स का। उसी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम फर्स्ट बैच हम लोग है, उसमें वहां से चला था। तो उसमें हम वहां भी फर्स्ट क्लास का नंबर हम लाते थे, मदरसे में पढ़ते थे, वहां जाके एग्जाम देते थे। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त में चना खाते थे, रात में दे देते गिलास में फूलने के लिए, सुबह सवेरे उस चना को खाते थे, ताकत मिलती थी। तब 20-20 किताब को पढ़ते थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ते थे उनसे अच्छा नंबर अंग्रेजी में मैं लाता था। वहां मदरसे में पढ़ने की बरकत भी होती है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ज़हीन हो जाता, दिमाग उसका खुल जाता है। स्कूल के बच्चा का दिमाग खुल कम पाता है, वह रट नहीं पाता। पढ़ तो लेगा पूरा अंग्रेजी का पेज, मगर वो रट नहीं पाएगा। ये रटने की सलाहियत मदरसे के बच्चों में पैदा होती है। इसीलिए मैं अंग्रेजी में जब एमए कर रहा था तो 8 सवाल में से 5 का जवाब देना होता था। तो 8 सवाल के जवाबात मुझको अपनी जमानदानी याद से आ जाते, सारे सवाल आ जाते थे और उस 8 में से 5 को छांट के लिखना पड़ता था। वह लोग तो 50 दिन रटता था तो 1 सवाल का जवाब नहीं रट पाता था, 1 नोट्स। और यहाँ तो सुबह यहाँ से जाते थे ट्यूशन पढ़ के, दूसरे दिन आते थे, 4 पेज का पूरा अंग्रेजी का नोट्स गेट बाय हार्ट हो जाता था। और इस बार नीट एग्जाम में 4-5 हुफ्फाज जो हाफिज थे, उन लोगों ने नीट में 720 नंबर का जो एग्जाम होता है मेडिकल टेस्ट का, उस 720 में 680 नंबर वो लाया है जो हाफिज कुरान था। क्योंकि कुरान रटने की वजह से सीना खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। फिर वो स्कूल की सारी किताबों को जो समझ में आए वो भी, जो न समझ में आए वो भी उसको चाट लेता है और उसी को एग्जाम में लिखता है। और अक्सर देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे जो शुरू से हैं मदरसों के मुकाबले में कम नंबर ला पाते हैं। अभी मौलाना शाहिद मिसबाही जो अशरफा में पढ़ते थे, उन्होंने मदरसे में पढ़ के मौलाना बन के उन्होंने IAS का एग्जाम दिया, IAS में पास किया और अभी वो कमिश्नर बने हुए समस्तीपुर का।
इसी बिहार में अशरीफिया मिसबाहुल उलूम अल-जामिअतुल अशरीफा के प्रोडक्ट वो रहे, मौलाना IAS अफसर यानी वो DM वाला जो कोर्स है वो पास किया और अभी समस्तीपुर में वो कमिश्नर है। अब फिर अगले साल प्रमोशन होगा तो वो DM बन जाएगा। अब बताएं कि मदरसे के बच्चा DM कैसे बन जाएगा? और कितने कितने हजार लाख बच्चे बैठते हैं उसमें मदरसे का बच्चा। इसलिए पहले अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं ताकि वहां खूब रटने की सलाहियत पैदा हो जाए और फिर सुबह सवेरे रोजाना बच्चा कुरान पढ़े। मैं भी अपने बच्चों को डांटता हूं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक पेज सही कुरान शरीफ पढ़ो, उसके बाद फिर स्कूल की किताब पढ़ो। तो जो बच्चे 5 घंटे में नहीं रट पाएंगे स्कूल के और तुम कुरान पढ़ के रटेगा तो 5 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान की बरकतें आती हैं। आप अखबार लेके बैठते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, आप रोजाना कुरान पाक 2-5 सफ़हात पढ़ लें, 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के कुरान पढ़ने के काबिल आप रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज तक मैं तजर्बा कर रहा हूँ। ये चश्मा है, भले ही दूर का पावर इसमें है, लेकिन अभी चश्मा उतार दूंगा, अभी पढ़ूंगा। अब पढ़ना ही नहीं बल्कि मैं लिखूंगा भी। अभी 53 इयर्स यानी 53 साल मेरा शुरू हुआ, अभी 52 साल कंप्लीट हुए। तो 53 साल में, हाँ तो 12 साल में बच्चा चश्मा पहन रहा है, 25-26 साल 28 साल में लोग चश्मा पहन रहे हैं, 40 साल में चश्मा खोल दो तो कुछ नहीं दिखता है, और अभी चश्मा उतार दो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ के मैं दिखला दूंगा। उर्दू की तहरीर पढ़ लेता हूँ। ये और बात है कि चश्मे से थोड़ी असहूलत होती है, लेकिन बगैर चश्मे के भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाएगा। तो जो शुरू से कुरान पाक पढ़ने का आदी होगा उसकी बीनाई भी पुख्ता हो जाएगी, उसकी बसारत भी अच्छी हो जाएगी, उसकी समात की ताकत भी अच्छी हो जाएगी, उसका सीना भी मजबूत हो जाएगा। आज नहीं देखा तुमने हिंदुस्तान में हार्ट की बीमारी किस कदर बढ़ रही है? बड़े बड़े शहरों में हर 2 आदमी के बाद तीसरे को हार्ट की बीमारी है। पैसे वाले 20-20 लाख रुपए खर्च करके बाईपास सर्जरी करवा रहे हैं। ये दिल्ली में जहां एक कोने नोएडा से शुरू करें, उधर पश्चिमी दिल्ली तक हर 10 कदम के बाद हर मोहल्ले में हार्ट का हॉस्पिटल मिलेगा। क्योंकि हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ रही है, लोग नाचते नाचते हार्ट पकड़ के मर रहे हैं, बहुत सारे लोग डांस करते करते मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाथरूम गए, वहां कब्ज रहा और वहां उन्होंने जोर लगाई, हार्ट का दौरा पड़ गया। अभी देखा आपने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में एक MP था, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसी के साथ चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल रहा था। उसी में अचानक राहुल गांधी के बाजू में था, सीने में दर्द हुआ, सीना पकड़ के बैठा, अब बैठा दौरा पड़ा दिल का, वहीं डेड हो गया, वहीं मर गया। दिल की बीमारी बढ़ रही है और ये बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रही है। गांव देहात में भी धीरे धीरे बीमारी अपना पांव पसार रही है। और ये बीमारी, दिल की बीमारी क्यों बढ़ रही है मालूम है? सबसे बड़ी वजह है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल दिया है अल्लाह की मोहब्बत के लिए, यह दिल है मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। इस दिल में है मोटर, इस दिल में है गाड़ी, इस दिल में है मकान, इस दिल में है बीवी, इस दिल में है बच्चे, इस दिल में है जमीन, इस दिल में है शराब, इस दिल में है कबाब, इस दिल में है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, दूसरों का मुकाबला करना, दूसरों की बेटी से ज्यादा महंगी शादी करवाना, दूसरों की कार से ज्यादा महंगी कार खरीदना, यानी सारी दुनिया इस दिल में है। जबकि यह दिल अल्लाह की याद के लिए था, मगर इस दिल में हमने सारी दुनिया को बसा लिया, तब से यह दिल बीमार हो गया। जब दिल बीमार हुआ तो हृदय ब्लॉकेज हो रही है, जब दिल बीमार हुआ बाईपास सर्जरी हो रही है, जब दिल बीमार हुआ अचानक दौरा पड़ के लोग मर रहे हैं। इसका इलाज न बाईपास सर्जरी है, इसका इलाज और न ही कोई दूसरा तरीका है स्टंट लगवाना है। एक इलाज है दिल की बीमारी से बचने का कि इस दिल को अल्लाह के जिक्र की खुराक दिया जाए। सीने पे हाथ रखे, या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक या करामदु या करस्तईन, रोजाना 11 बार सुबह 11 बार शाम पढ़ा जाए। हर नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब 11 बार पढ़ा जाए। और सबसे ज्यादा जब भी मौका मिले अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह के जिक्र से दिल को करार मिलता है, और जब दिल को करार मिलता है इसकी बीमारी भागती है। और जब दिल को अल्लाह का जिक्र ना मिले या दिल बेचैन हो जाता है, उसकी बेचैनी उस दिल की बीमारी को बढ़ा देती है। मैंने हैदराबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में देखा कि हार्ट डिजीज के मरीज हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, यानी द बेस्ट रेमेडी इज इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। मैंने हॉस्पिटल में लिखा हुआ देखा कि दिल की बीमारी का सबसे जबरदस्त इलाज अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। ये अल्लाह का जिक्र कर, नमाज पढ़, तिलावत कर, दिल की बीमारी की नौबत नहीं आए।
आएगी, जिक्र इलाही से दिल मस्त रहेगा, ना 20 साल की उम्र हो जाएगी कभी, ना सुस्ती आएगी, ना दिल का मर्ज होगा, ना मायूसी आएगी। यहाँ चेहरा खिलता रहेगा, मुस्कुराता हुआ मरेगा, मुस्कुराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। उस दिल की बीमारी में सबसे बड़ा फैक्टर, एक तो ये बात वही है जो मैंने कही आपको, दुनिया की मोहब्बत, सब दिल को दुनिया की मोहब्बत से सरशार किए हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है शराब। क्योंकि बड़े बड़े नेता अक्सर लोग शराबी, बड़े बड़े उद्योगपति अक्सर शराबी, बड़े बड़े रईस और मालदार अक्सर शराबी। शराब पीने वालों को 90% हार्ट की बीमारी का खतरा लगा रहता है। अभी मैं 4-5 दिन पहले बहादुरगंज इलाके में तकरीर कर रहा था। वो तकरीर, जिस तकरीर को लोगों ने वायरल किया और गलतफहमी हुई हमारे साथियों को, उन्होंने उसका बड़ा गलत असर लिया, तो मैंने माजरत कर ली कि ठीक है, अगर हमारे 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 जुमले से तकलीफ पहुंची, उस जुमले को मैं वापस लेता हूं। हालांकि मैं कभी कभी तकरीरों में, वो नेट पर मौजूद है मेरी बहुत सारी तकरीरें, कि इमाम की तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपये कर दिए जाएं। एक इंजीनियर की तनख्वाह है, हमारा भांजा कमाता है बेंगलोर में 25,000, वहाँ 2.5-3 लाख भी तनख्वाह है, लेकिन उसका रैंक अलग अलग है। तो 25,000 जनरली इंजीनियर की तनख्वाह होती है प्राइवेट कंपनियों में, और इमाम की तनख्वाह भी 25,000 देने की मैंने तरकीब बताई है लोगों को। अगर मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग रहते हैं, अगर जो लोग 30-30 हज़ार माहाना कमाते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, वो सब अपनी 1 लाख आमदनी जिस अल्लाह ने दिया है, उसी रब के नाम पे 1,000 रुपये माहाना वो मस्जिद के लिए आप दे दें। जहां 1 लाख हमको मिले, अल्लाह ने दिया, हमने 1,000 मस्जिद में दे दिया। अगर 100 की आबादी है बड़े बड़े शहरों में, एक मोहल्ले की 100 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपये दिया, मंथ में 1 लाख रुपए हो गए। ये आसानी से 1 लाख कमाने वाले को 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। 50,000 महीना कमाने वाले को भी दीन की खिदमत के नाम पे 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। जो बिजनेसमैन हैं, जो डेली 10,000 20,000 कमाते हैं, उनका भी महीने में 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। अगर 100 आदमी 1-1 हज़ार रुपये दिए तो 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह इमाम की हो सकती है, बाकी 50,000 रुपए से दूसरे सारे काम हो सकते हैं। मैंने इस तरह के मशवरे दिए हैं। नहीं 100 आदमी, 50 की आबादी है, 1-1 हज़ार दे तो 50,000, 25,000 रुपए इमाम की तनख्वाह दे, ताकि 24 घंटे की वो मुलाजमत है, और वो इमाम साहब 24 घंटे आपके इसमें बंदे रहते हैं। भले ही वो आपके पास रहते हैं, समझ में आता है कोई काम नहीं है, फजर से लेकर जोहर तक वो हैं, वो रहते हैं आपके। जनाजे की नमाज पढ़ना है, फातिहा पढ़नी है, दम कर देना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो 25,000 रुपए का इंतजाम आसानी से गांव देहात में भी हो सकता है। मैंने ये मशवरा कौम को दिया है कि कैसे पैसा कलेक्ट होगा। जुमा के दिन सारे लोग 50 रुपए करके मस्जिद में दें, उससे भी बहुत सारी रकम आ जाएगी, जिससे तनख्वाह देने में आसानी हो जाएगी। मैंने इसकी तरकीबें बताई है कि अगर इंजीनियर की तनख्वाह 25,000, इमाम की तनख्वाह 25,000, और एक आदमी अपने बेटे को आलिम बनाए कि इंजीनियर बनाए, यहाँ सिर्फ पैसा है, वहाँ पैसा भी है और जन्नत भी है, नमाज भी है मस्जिद में। तो आदमी अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएगा, और हमारी थोड़ी सी कोशिश से आलिम दीन वह पहले बनाएगा। इंजीनियर बनाया तो 25,000 रुपए कमा के सिर्फ दुनिया कमाएगा, और अगर आलिम बनाया तो 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे, और नमाजों की पाबंदी के बदले जन्नत भी मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएगी। मैंने इस तरह की मिसालें दी हैं, मशवरे दिए हैं लोगों को। और कहीं मैंने अपने नौजवान साथियों को मशवरा देते हुए कहा, अगर हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग आपको 1,50,000 दे सकें, तो वहां आप अपने ये जो बदन है, जवानी, असल कमाई का दिन है जवानी का। बचपन में तो लोग खेल में गुजार देते हैं, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारी हो जाती है, दांत में, आंख में, पेट में, घुटने में, अटकने में बीमारी। बुढ़ापे में लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं दूसरों के सामने, ये पैसा दीजिए मुझको, हम दवाई कराएंगे, बेटे पैसा दे और इलाज करवाएं। जवानी का जो क्रीम पीरियड होता है, वही है पैसा कमाने का पीरियड होता है। उस पीरियड में अच्छे ढंग से खूब पैसे कमाए जाएं और पैसे को बचाए जाएं, ताकि अगर बुढ़ापा अल्लाह दे दे तो उन दिनों में इस पैसे से मदद मिल जाए, ताकि दूसरों के सामने दवाई के लिए हाथ ना फैलाए। तो जो जवानी का दिन है, क्रीम दिन है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात भर जागकर, वो मेहनत करके, कुदाल चला के, फैक्ट्री में रह करके, बिजनेस करके, सफर करके, मेहनत करके कमा सकता है। तो जवानी का पीरियड कमाने का पीरियड भी है, इबादत का पीरियड भी है, और ये दोनों मौका मिला हुआ है। आप
आप जवान हैं, मौलाना हैं, इमाम हैं, तो क्या हुआ, आप जवान हैं, आपके बदन में ताकत है, उसका इस्तेमाल करके आप किताबों का मुताला करें, स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में जाके पढ़ाएं, मदरसे मस्जिद से 10,000, मदरसे से 10,000, 20,000 कमाएं, आराम से खुशहाल जिंदगी बसर करें। अगर नहीं इस तरह का माहौल है तो फिर आप बिजनेस करें। लोग अब बच्चे इसको बोझ समझते हैं, लेकिन जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ आप बिजनेस करेंगे तो लोग बुरा नहीं समझेंगे। बुरा उस वक्त समझते हैं जब आप बिजनेस के चक्कर में नमाज छोड़ने लगे, 5 टाइम में 2 टाइम आने लगे, तब लोग बुरा समझते हैं। अगर 5 टाइम नमाज की पाबंदी मस्जिद में हो, उधर हलाल तरीके से बिजनेस भी हो, तो लोग उसको नहीं बुरा समझते। बुरा वहां के बिजनेस से पढ़ के झूठ बोलने लगा, नमाज छोड़ने लगा, उसको बुरा समझते हैं। तो अब वहां मैंने नौजवान दोस्तों को एक ऐसा मशवरा दिया था, मगर कुछ जुमले उसमें जल्दीबाजी में निकल गए। होता है आदमी, जैसे बहुत सारे जुमले निकल जाते हैं और जज्बात में उस जुमले निकल गए, उससे तकलीफ हुई। मैंने उस जुमले से रुजू कर लिया, चलो आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको वापस लेता हूं। अल्लाह ताला आलिमों की इज्जत में इजाफा फरमा दे। मगर मेरी सोच ये थी, जो आप समझ रहे हैं, आप समझ गए नहीं मेरी बात, आप समझ, मेरी कहने की सोच ये थी, मेरा ये मशवरा था। मैंने ये कहा, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई। अब तो पूरी तकरीर में से सिर्फ 1 मिनट वो काट करके उलमा किराम को नाराज करवा दिया गया। ये यूट्यूब वाले ऐसा कभी मत करें, गलत तरीके से एक जुमला काट के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और साहब बढ़ाने के लिए ये सब गलत काम करते हैं। हालांकि सख्ती तो यही है कि आइंदा जलसों में ये सब का कोई इस्तेमाल ना हो। तकरीर सुने, दिल में नोट करें और घर जाएं। पहले नहीं था ये सारा काम, मगर दिल में लोग सुनते थे तो 100 साल तक उस तकरीर को याद रखते थे लोग। हमारे वालिद साहब कहते थे कि 40 साल पहले एक मौलाना आए थे, बड़ा जलसा हुआ था, नाखून काटने का तरीका बताया था। आज तक मुझको वो तरीका याद है। नाखून काटने का तरीका आपको मालूम नहीं होगा, आप उठाए, ब्लेड उठाया, आप काट दिए शुरू। आप पूछे मुफ्ती आजम खलीफा से नाखून काटने का तरीका क्या होता है। दाहिने हाथ की शहादत की अंगुली से स्टार्ट करना है, उसके बाद वाला नाखून काटना है, फिर ये काटना है, फिर ये काटना है, फिर इसकी छंगुलियों को काटना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इस अंगूठे का, यानी यहां से दाहिने हाथ से, यहां से शुरू, इसी अंगूठे पे आके खत्म। ये है तरीका, सुन्नत तरीका नाखून काटने का। मैंने किताब में तो बाद में पढ़ा, पहले मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये तरीका मैंने आलिम दीन की ज़बानी जलसे में मैंने तकरीर में सुनी थी, उसके बाद से मैं इसी तरह से नाखून काटता हूं। तो बाप को अगर सुन्नत तरीका मालूम हो तो बेटा किताब पढ़े बगैर बाप से सुन के सुन्नतों को सीख जाता है। तो इसलिए जलसे जुलूस में जब भी जाएं वहां गौर से सुने। ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, फोटोग्राफी सबको बंद करे, दिल का फोटो कैमरा जिंदा कर दे। इधर तकरीर हो और दिल गटागट उसको टेप कर ले, और इतना टेप हो कि जिंदगी में कभी यहाँ का फोटो खत्म ही नहीं होता है। कैमरा का फोटो डिलीट हो जाता है और दिल में जो फोटो हो वह क़यामत तक वो डिलीट नहीं होता है। इसलिए इन सारे खुराफात व वाहियात जो झगड़ी की जड़ है, इन सबों को खत्म करें और दिल को बेदार करें, दिल को जिंदा करें, दिल से सुने और दिल में आलिम दीन की मोहब्बत को जगह दें, उनकी बात गौर से सुने, सारी जिंदगी उनकी बात आपके साथ रहेगी। वही मैंने वहां 2 घंटे तकरीर करने से पहले मैंने 1.5 घंटे की तकरीर एक दूसरी जगह मैंने की थी। वो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है साहब, वो अमानत कम्प्लेक्स है। उस कम्प्लेक्स यानी पूरे इस इलाके में गांव देहात के बाजार में उतना जबरदस्त मार्केट मैंने कहीं नहीं देखा। चूंकि उनको लोग अमेरिका रहते हैं, डॉक्टर है, वो बहादुरगंज में उन्होंने एक जबरदस्त मार्केट बनाया और वही कम्प्लेक्स में प्रोग्राम था। जो उसका कम्प्लेक्स का प्रोग्रामर था, जो मालिक था, वो रहता सिलीगुड़ी में है, मगर मेरी तकरीर सुनने के लिए सिलीगुड़ी से यहाँ आया था। तो वहां पे उन्होंने 1.5 घंटे की तकरीर हुई। सुनने के बाद मैंने शराब की मजम्मत, और चूंकि मुझको मालूम हुआ था कि वो दौलत की फरावानी की वजह से शराब के आदी हो गए हैं, और फिर उसके हार्ट का बाईपास सर्जरी तो नहीं बल्कि यहाँ स्टंट लग चुका है, जो कैसे होता है वो लग चुका है उसका। क्यों? शराब पीने की वजह से। मैंने जब शराब की मजम्मत पे और नमाज की पाबंदी की अहमियत पे मैंने गुफ्तगू की, तो वो मेरे पास आया और रोने लगा। कहा फजर की नमाज, फजर से लेके मैं नमाज चालू कर दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बुराइयां जो मेरे अंदर थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद से मैं सबको मैं छोड़ दूंगा। यानी शराब से भी तौबा किया और फिर नमाज को जो छोड़ता था उससे भी तौबा किया, वो नमाजी बन गए। वहीं पे अरबों का, करोड़ों का मकान है, मगर सच्ची तौबा की है। दिल जिस दिन जाग जाए
वही उसके लिए सवेरा है। सच्ची तौबा करें और तमाम बुराइयों से बचें। यकीन जाने कि इस जिंदगी में सच्ची खुशी अगर मतलूब है तो उसका कोई रास्ता नहीं है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, वरना हम लोग जिंदगी में उतना कमा नहीं पाएंगे जितना एक दिन में अडानी आडवाणी कमाता है। अगर 40,000 नजराना मुझको डेली लोग दें और इमाम साहब को भी 40,000 माहाना तनख्वाह दें, फिर भी जिंदगी में मैं उतना कमा नहीं पाऊंगा जितना कि एक दिन में अडानी कमाता है, एक दिन में अंबानी कमाते हैं, एक दिन में लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमाने वाले। मगर उसकी जिंदगी में जब सुकून नहीं है, वो भी चेहरा सूखा रहता है। जो एक दिन में 10 लाख कमाने के बाद सूखा है, तो हम एक साल में 10 लाख कमाने के बाद सुकून कहां से ढूंढेंगे? पता चला कि सुकून वहां नहीं है। अगर तलाश करना है तो सुबह बिस्तर से कड़ाके की सर्दी में उठ जा और वजू करके, अल्लाह ने गरम गरम पानी का इंतजाम किया है। देहातों में चापाकल है, शहरों में नल है, तो सारा पानी ठंडा है तो हाथ जैसे बर्फ की तरह गल जाएगा। लेकिन देहातों में हैंड पाइप है, गर्मी का दिन हो, प्यास लगी हो, हैंड पाइप चलाओ, ठंडा ठंडा पानी अल्लाह देता है। और जाड़े के दिन में हैंड पाइप चलाओ, अल्लाह गर्म पानी अंदर से देता है। गर्मी के जमाने में ठंडा पियो और जाड़े के जमाने में गर्म पानी से वजू करो और नहाओ और पियो, और उसके बाद जाके मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ ले। जो मुकेश अंबानी के खरबों के मकान में जो करार नहीं है, वो फजर की 2 रकात में अल्लाह करार फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब को मुतलक तलाक दे दे, एक बच्चा एक बूंद तक ना पिए, न शराब की भट्टी में जाए, न शराब का गिलास छुए, न शराब पीने वाले को प्रमोट करे, उससे नफरत करे समाज के सारे लोग। शराबी मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, पूरे इलाके के लिए नासूर होता है। सच्ची तौबा करके नेक बने, अल्लाह माफ कर देगा। चाहे 10 साल शराब पिए हो तो क्या हुआ? सच्ची तौबा करके आज नेक बन जा। सच्ची तौबा, दोबारा फिर शराब नहीं पीना है। जैसे गाय के थन से दूध निकले दोबारा ना जाए। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह पूरे 10 साल के सारे गुनाह को माफ फरमा देगा। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा सच्ची तौबा करके आ जाए, लौट जाए। सच्ची तौबा कर ले, तौबा के मतलब होता है लौट जाना, लौट जा, तौबा कर, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। अगर अल्लाह अरहमुर राहिमीन नहीं होता तो तेरे एक एक गुनाहों की पकड़ करके तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है। अगर 10 साल 20 साल गुनाह करने के बाद भी सच्ची तौबा हुई तो तौबा के पहले के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो नमाज वाला, नमाज तेरे जिम्मे से माफ नहीं होगी। नमाज 15 साल से फर्ज हो जाती है। बास कैफियतों में 15 साल के बाद से नमाजें फर्ज हैं। नमाज अगर आपने 25 साल में शुरू की तो यह 10 साल की नमाज आपके जिम्मे कज़ा रहेगी। चाहे 25 बार उम्रा और 50 हज कर रहे हैं, मगर यह 10 साल की नमाज बतौर क़ज़ाए उम्री आपको अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए शराब पीने वाला गुनाह है, तौबा किया माफ, मगर नमाज वाला गुनाह, तौबा करने से नमाज छोड़ने का गुनाह तो माफ होगा, मगर असली जो नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी। उसको तो पढ़ना पड़ेगा, अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की घुट्टी में नमाज पिला दें ताकि बच्चा 4-7 साल के बाद नमाज पढ़ने लगे, और 10 साल के बाद उसको मार के नमाजी बना दें ताकि बाद में परेशानी ना हो। ये बच्चा इनकार ना कर दे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी छोटा है, बच्चे माँ बाप के इख्तियार में है, बाप उसे मार के पढ़ा सकता है। इसलिए पढ़ाएं ताकि जवान होने के बाद बच्चा यह फैसला कर ले, जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए किसी को सिखाया नहीं जाता कि नमाज खाना खा ले, बंदा अपनी जरूरत महसूस करता है कि खाने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, उसी तरह आदमी सेट कर ले कि नमाज के बगैर मैं मुसलमान बना नहीं रह पाऊंगा। दिमाग जहां सेट हुआ तो खाना भी टाइम पे होगा, नमाज भी टाइम पे हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और नमाज तमाम बुराइयों से बाज रखती है, रोकती है। दाढ़ी आप नहीं रखते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर से बात पैदा होगी, दाढ़ी भी रखना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं, अगर शराब पीने के पहले आदी थे, शर्म होगी कि नहीं अब मुझे उस गली में कदम नहीं रखना है जिस गली में हमारे करोड़ों गुनाह हो चुके हैं। नमाज बुराइयों बेहयाओं से रोकती है, इसीलिए सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी पाबंदी से औरतों में नरमी पैदा होती है, शौहर की फरमाबरदारी पैदा होती है। बच्चे जब नमाजी होते हैं तो माँ बाप की खिदमत करने लगते हैं, माँ बाप का चेहरा देखकर हज मबरूर का अज्र कमाते हैं। और अगर नमाजी नहीं बना, वो कभी कभार सुन लिया तकरीर में माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, 2 दिन करेगा, फिर तीसरे दिन
दिन बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वो नमाजी बन गया है तो फिर जान ले कि वो जानता है कि अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। इसीलिए वो अपनी जन्नत बचाने के लिए वो फर्ज भी अदा करता है और माँ बाप की खिदमत भी करता है। इसलिए अपने घर को और अपने गांव को नूरानी, रूहानी और जन्नती माहौल बनाने के लिए मर्द औरत का सबका नमाजी बनना जरूरी है। जिस दिन वो नमाजी बन जाए दूसरे सारे गुनाह ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। और यह बात कब पैदा होगी? नेकों से दोस्ती करेंगे। दोस्त के घर जाएं वो नमाज पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेंगे आपको बुरा लगेगा। दोस्त के घर जाएंगे वो कुरान पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेंगे आपको बुरा लगेगा। चोर के पास जाने से चोरी की कैफियत पैदा होती है, नमाजियों के पास जाने से नमाज पढ़ने का मजाज मिल जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। जब अल्लाह जिससे दोस्ती करे तो अल्लाह ताला बेपनाह इनामात से मालामाल करता है, इज्जत देता है, शराफत देता है, करामत देता है, उसको मकबूलियत देता है। और उनसे जो दोस्ती करे उनकी दोस्ती की झलक उसमें भी पैदा हो जाती है। जिस तरह दुनियादार की दोस्ती दुनियादार बनाती है, उसी तरह दीनदार की दोस्ती आपको हमको सबों को दीनदार बना देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। दीनदारों के सरदार, दीनदारों के इमाम आज की तारीख में सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, इश्क रसूल मिलेगा, नजदियत व वहाबियत से आप बचेंगे। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, नमाज रोजे की पाबंदी का मजाज पैदा होगा। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, राफिजियत के मनहूस फितने से भी आप बच जाएंगे। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, ये जो नियाजी के नाम पे बेनमाजी गिरोह है उससे भी आप बच जाएंगे। इस फितनों फसाद के वक्त में ईमान का बचा रहना, नमाज रोजे हज और ज़कात के अमाल का बचा रहना, शरीयत का बचा रहना इसके लिए आसान है जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करता हो। और जो उनसे नफरत करता हो उनका चांस रहता है या तो वह नियाजी बन जाए, या राफिजी बन जाए, या नजदी वहाबी बन जाए, या शरीयत का मुनकिर तरीकत के नाम पे ढोंगी बन जाए। इसलिए अमाल और अकीदा दोनों के सुधारने का इस दौर में सबसे मजबूत रस्सी है सरकार आला हजरत की मोहब्बत की रस्सी, मसलक के आला हजरत की रस्सी। माशाअल्लाह आपने तहफ़्फ़ुज़ मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके गांव में बरकतें अता फरमाए। और टीटीएस माशाअल्लाह हम तो सुनते थे बरेली शरीफ में है टनाटन सुन्नी तहरीक और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, और जिसको दूसरे लफ्जों में टनाटन सुन्नी भी बोला जाता है, टीटीएस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। माशाअल्लाह बंगाल जैसे इत्तेहाद में वो तहरीक काम कर रही है, उस तहरीक के बैनर तले मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही। बहुत बड़ी बात, मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी दाद दूं आपको बहुत कम है। बस ये रिश्ता बना, ताल्लुक बना रहे, ताकि आपके मरने के 100 साल के बाद आपके बच्चे इसी टीटीएस तहरीक मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस करें और ये बोलें कि आज 100वां जलसा हो रहा है, ताकि आप चले भी जाएं तो आपकी यादगार कायम रहे, ताकि बच्चे जान लें कि मेरे आबा अजदाद नेक थे, तो नेकी करने का हौसला हमें उनसे ही मिला है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा।